नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का आपके अपने टेक्निकल न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, लाखों केंद्र कर्मचारी और लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र कर्मचारी को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लगता है कि सरकार अब आगे कोई कमीशन गठित करने के मूड में नहीं है। सरकार साफ कर चुकी कि एक और वेतन आयोग गठन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यानी एक तरह से अब वेतन आयोग के दिन जा चुके हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम करे जिससे कर्मचारी की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। इसके लिए अकेड फार्मूले के आधार पर सभी भत्ते और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। जहां दोस्तों केंद्र कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र कर्मचारी की सैलरी तय की जाती है। अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला कमीशन जनवरी 1946 में बनाया गया था और 7वां कमीशन 28 जनवरी 2014 को गठित किया गया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में कहा कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग गठित करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इस पर अभी तक कोई प्रस्ताव जारी किया गया है। पंकज चौधरी लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्र कर्मचारी के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इस 2026 से लागू किया जा सके। हालांकि चौधरी ने इस दावे का खंडन कर दिया कि 8वां वेतन आयोग नहीं बनाएगा, लेकिन सरकार की मंशा से साफ किया कि वो आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के मूड में नहीं है। पंकज चौधरी ने पहले ही कह चुके कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पे मैट्रिक की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारी की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। इस फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ता, कस्टम ऑफ लिविंग और कर्मचारी के परफॉर्मेंस में जोड़ा जाएगा। इन सब चीजों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिन माथुर ने कहा कि हम पे स्ट्रक्चर पर एक फार्मूले के तहत तय करना चाहते हैं कि इसमें कस्टम ऑफ लिविंग को भी ध्यान रखा जा सकता है। यह फार्मूला वैलेज स्टोर्ड अवेयर्ड के दिया जाता है। उनका मानना था कि एक आदमी के लिए 2 अहम चीजें, भोजन और कपड़ा, इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारी की सैलरी में भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।